हम सभी छात्र आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा प्रयास एक नाटक के माध्यम से करने जा रहे हैं। आवश्यकताओं की पहचान। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह छोटी सी प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आएगी। दृश्य एक, पार्क में खेलते हुए बच्चे। कोई अमुक व्यक्ति एक बच्चे के साथ हाथ में झोला लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। आइए देखें आगे का दृश्य। भाई बैठ के वीडियो बना ले यार। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? अंकल जी हम बॉल खेल रहे हैं। अरे वाह, बॉल के साथ खेल रहे हो? हाँ जी अंकल जी। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए खाने पीने की कुछ चीजें लाया हूँ। क्या लाए अंकल जी? ये लो बेटा, चिप्स। हाँ yes। ये लो बेटा, कुरकुरा। वाह कुरकुरा, ये थैंक यू अंकल जी। वेलकम बेटा। अरे सचिन भैया आपको क्या मिला? हमें चिप्स मिला मेहताब, तुम्हें क्या मिला? मुझे कुरकुरा मिला है। वाह, मुझे कुरकुरा बहुत पसंद है। और मुझे चिप्स बहुत पसंद है। वाह आज तो हम दोनों की पार्टी हो गई। और हम दोनों मिलकर खाते हैं। ये बेटा, तुम भी लो। क्या है अंकल जी? पेन। नहीं अंकल जी, मुझे ये पेन नहीं चाहिए। ले लो बेटा। नहीं अंकल जी, मुझे इस पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बेटा? अंकल जी, वैसे भी हम ब्रेल के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं। चलो छोड़ो, तुम नहीं लोगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। ये लो बेटा, तुम लो बेटा। क्या है अंकल जी? पेन। नहीं अंकल जी, नहीं चाहिए। ले लो बेटा। नहीं नहीं अंकल जी, ये पेन मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पेन नहीं लोगे तो रजिस्टर ले लो। ये लो बेटा, रजिस्टर। ये लो। नहीं अंकल जी, ये रजिस्टर भी मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटा। इस रजिस्टर का मैं क्या ही करूँगा? क्यों बेटा? अगर कोई वस्तु देनी ही है तो ऐसी वस्तु दीजिए जो मेरे लिए उपयोगी हो। अगर किसी व्यक्ति के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई वस्तु दी जाए तो वह वस्तु उसके लिए अनमोल होती है। फिर भी अंकल जी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलो ठीक है। अरे बेटा, तुम भी आगे आओ। क्या है अंकल जी? मेरे पास आओ बेटा। ये मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है अंकल जी। ये देखो बेटा, चिप, पेन और रजिस्टर। अच्छा ये है। वाह अंकल जी, अभी आया। ये लो बेटा, चिप, पेन और रजिस्टर। ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। वेलकम बेटा। अरे चाचा, तू तो कितना दयालु बड़ा। भगवान तो तारा पे खुश हैं। चिप्स बिस्किट दे दिले तो ठीक बा, कापी कलम काहे दे? तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलो कोई बात नहीं, यदि उन लोगों को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हेलो हेलो, हमारे बीच में माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री CS वर्मा सर डीडी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके साथ में हमारे IB ब्रांच के OSD सर श्री अजय सर भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अब नाटक को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने उस व्यक्ति के सोच के साथ साथ बच्चों की ओर से की गई अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखा। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद हमारे मन में अनेकों प्रश्न की लड़ियां लग सी गई हैं। जैसे हमें दूसरों की आवश्यकताओं को समझना कितना आवश्यक है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न और उनके जवाब हमारे अगले दृश्य में छुपे हैं। चलिए हम अपना अगला दृश्य देखें।
दृश्य 2। अगले दिन सुबह कक्षा में अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद। दो छात्र बात करते हुए कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इनके बीच क्या होता है। पता है अंशु भैया, कल जब हम लोग पार्क में खेल रहे थे तब एक अंकल जी आए थे। वो हम लोगों के लिए ढेर सारी वस्तुएं लेकर आए थे। वो मुझे रजिस्टर और पेन दे रहे थे। अब आप ही बताओ, जब हमें विद्यालय से सारी सुविधाएं मिली रही है तो मैं उन रजिस्टर और पेन का क्या ही करूँगा। आम मित्र त्वं सत्यं कथयति यत् विद्यालये पुस्तकं पुस्तकस्यूतं गणवेशं मध्याह्न भोजनं छात्राः छात्रवृत्तिं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति तरहि दानस्य का आवश्यकता। आप सही कह रहे हो, वैसे भी हम लोग ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं। मे आई कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं ना? यस सर। बच्चों, आज आपके लिए मैं कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं लाया हूँ जो आप सभी को देने वाला हूँ। अरे वाह सचिन भैया, लग रहा है सर जी कल वाले अंकल जी की तरह हमारे लिए खाने पीने का सामान लाए हैं। सही कह रहे हो, कल वाले अंकल की तरह सर भी हमारे लिए कुछ लाए। ये बहुत मजा आएगा। बेटा मेहताब, आप किन अंकल जी की बात कर रहे हो और किस वस्तु की? वो ना सर, जब हम कुछ बच्चे कल पार्क में खेल रहे थे तब एक अंकल जी आए थे। वो हमारे लिए बहुत सारे सामान लाए थे खाने पीने के लिए, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स। बेटा मेहताब, क्या आप अंकल जी को जानते थे? नहीं सर। आप बिन जाने कोई वस्तु कैसे ले लिए? जी सर, अब हम आप लोग की कही बातों का ध्यान रखेंगे। बेटा सचिन, क्या आप नहीं जानते, हर व्यक्ति के लिए आजकल दुनिया में अपने आप को बचाकर चलना कितना अति आवश्यक हो गया है ना? यस सर। मान लो वो अंकल जी आपके खाने पीने की कोई वस्तु में कोई नशीली पदार्थ मिलाकर अपने साथ ले जाए और डरा धमका कर आपसे भीख मंगवाने और सक्रिय अंग बेच दे तो आप खुद भी नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हो ना? यस सर, आप ठीक कह रहे हैं, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो बेटा सोचिए इस बात पर। और आप जानते ही होंगे, आज के समय में किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछना भी कितना खतरनाक हो गया है ना? यस सर। मान लो आप किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछते हो और वो अनजान व्यक्ति आपसे कहता है कि आइए मैं आपको छोड़ दूंगा, और आपको किसी सुनसान जगह पर ले जाकर आपका पर्स, मोबाइल और कीमती चीजें छीन लेता है डरा धमका कर। वो भी कितना खतरनाक हो सकता है ना? यस सर। आप सही कह रहे हैं। अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो जरा सोचिए आपके माता पिता पर क्या बीतेगी। यस सर। क्योंकि आपके माता पिता आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको स्कूल भेजते हैं और बाहर भेजते हैं। यस सर। हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए ना? जी सर, आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए हमारे माता पिता और गुरु भगवान का दूसरा रूप होते हैं। शाबाश हृदय बेटे, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। बिल्कुल सर, मैं भी यहाँ तक अपने पिताजी और पड़ोस वाले भैया के कारण ही पहुँचा हूँ। क्या हुआ था हृदय बेटे आपके साथ, जरा हम सबको भी बताइए। अभी हमने देखा कि अध्यापक अपने छात्रों को समाज के प्रति किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं, और हमने यह भी जाना एक बच्चे के जीवन में उसके माता पिता और उसके गुरुजनों का कितना बड़ा हाथ होता है। आगे के दृश्य हम एक फ्लैशबैक के तौर पर देखने वाले हैं, जिसमें एक बच्चा अपने साथ हुए घटनाओं को कक्षा में अपने अध्यापक और अपने साथियों के साथ साझा करता है। अरे मनु भैया, आप ये झोला लेकर कहाँ जा रहे हो?
मोनू भैया, आप ये झोला लेकर कहाँ जा रहे हो? हृदय, ये झोला नहीं, ये बैग है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं बड़ा होके पुलिस बनूंगा। अरे वाह भैया, तब मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं भी बड़ा होकर आप ही की तरह पुलिस बनूंगा। नहीं हृदय, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता। हटो, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं भी अपने पापा से बोलकर मोनू भैया की तरह पुलिस बनूंगा। ये पापा। क्या हुआ बेटे हृदय, तुम्हें क्या परेशानी है? पापा, मुझे भी मोनू भैया की तरह बड़ा होकर पुलिस बनना है, इसलिए मुझे स्कूल भेज देना। बेटे हृदय, अभी तुम मुझे मत परेशान करो, क्योंकि तुम्हारे सभी भैया से मुझे अभी कुछ बात करनी है। तब तक आप जाओ। ठीक है पापा। अरे चाचा जी, आपने हृदय को भगा क्यों दिया? अब तुम ही बताओ बेटे समीर, मैं हृदय को कैसे स्कूल भेजूं और इसे कैसे पढ़ाऊं? आज ये जिद लगाए बैठा है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं पुलिस बनूंगा। अब तुम ही बताओ बेटे समीर, बेटे समीर, इसे ये अक्षर भी नहीं दिखता है, यह कैसे स्कूल जाएगा और यह कैसे पढ़ेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे चाचा जी, क्या आप अनुच्छेद 21A के बारे में नहीं जानते? ये अनुच्छेद 21 क्या है बेटा? जरा इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक आप बताओ। चाचा जी, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अच्छा, और अब तो सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए 2016 में RPWD एक्ट भी लागू किया है, जिसके तहत विशेष बच्चों के लिए ये अवधि 6 से 18 वर्ष कर दी गई है। और अब तो हृदय जैसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का भी प्रावधान है। अच्छा ऐसी बात है, फिर हम अभी अपने बेटे का दाखिला नजदीकी के विद्यालय में करवाते हैं। आओ बेटे हृदय, हम स्कूल चले। इस दृश्य को देखकर हमने जाना कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना कितना आवश्यक है। अगर उस बच्चे के आसपास एक जागरूक व्यक्ति नहीं होता, तो उसे समाज से कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता। हम अपने आसपास अक्सर ऐसे लोग देखते हैं जो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति न जागरूक होने के कारण अपने रोजमर्रा के जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों ना हम स्वयं को जागरूक बनाएं और उन्हें भी जागरूक करें जो अब तक जागरूक नहीं हो सके हैं। बच्चों, अभी हमने हृदय के बचपन के बारे में जाना। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में ऐसी कोई ना कोई कठिनाइयां अवश्य ही आती है। जी सर। जैसे किसी के माता पिता अपने बच्चे को जानकारी के अभाव में नहीं पढ़ा पाते और किसी के माता पिता अपने बच्चे के दिव्यांगता को समाज से छिपाते हैं। यस सर। और तो किसी के माता पिता अपने बच्चे को लाड प्यार के कारण भी नहीं पढ़ा पाते हैं। यस सर। फलस्वरूप होता है कि अधिकांश बच्चे अशिक्षित ही रह जाते हैं। यस सर, आप सही कह रहे हैं। अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया, मैं आप लोग के लिए कुछ लाया था ना। क्या लाए थे सर? छड़ी। छड़ी? हाँ, छड़ी। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये आपके लिए नेत्र रूपी कार्य करेगी। वो कैसे सर? आप इसके मदद से आत्मनिर्भरता के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं अभी आपको एक एक छड़ी देता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। हेलन केलर कहती है कि दुनिया की बहुमूल्य वस्तु ना तो देखी जा सकती है, ना ही सुनी जा सकती है, वह केवल महसूस की जा सकती है।